हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 24 से 30 जनवरी के जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स रही हैं उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियोज़ के फ्री में नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो पहला आईसीसी अंडर 19 जो महिला विश्व कप हुआ है, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स इंडिया की टीम ने। इंडिया की टीम ने फाइनल में किस टीम को डिफीट किया? याद रखेंगे, इंग्लैंड को 7 विकेट से डिफीट किया है। कहाँ पे हुआ? तो इसका वेन्यू था साउथ अफ्रीका और ये पहला ही एडिशन रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और किस टीम ने जीता है? इंडिया की टीम ने। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। सो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है पेट्र पावेल बने हैं यहाँ के नए प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें इस कंट्री के, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है पराग, करेंसी है यहाँ पे शेस कोरुना और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेट्र फियाला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड। कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है, देखिए इसमें पूरे ईयर आप लोगों से जो भी आपके एग्ज़ाम रहेंगे डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इस पे आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई है जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई, आप लोग ज़रूर देखें। उसमें डिटेल्स में आपको पूरा समझाया गया है। अगर बात करते हैं टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो टोटल है 106। 106 में से आपको अलग अलग याद रखना है, क्योंकि पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो 6 को दिया गया है पद्म विभूषण, 9 को मिला है पद्म भूषण और 91 जो है वो उनको मिला है पद्मश्री। सो नंबरिंग याद रखेंगे 6, 9, 91। अब टोटल जो 106 अवॉर्डीज़ हैं उनमें से 19 जो हैं वो वुमेन है, 7 जिनको मिला है पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमसली मतलब होता है उनको मरणोपरांत जो है वो इस ऑनर के लिए चुना गया है। अब यहाँ पे मैंने पद्म विभूषण के विनर्स के नाम रखे हैं, ये आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है। क्या क्या याद रखना है? उनका नाम, कौन सी कैटेगरी में उन्हें मिला है और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण से। सो फर्स्ट नाम है मुलायम सिंह यादव जी, इनको पॉस्थ्यूमस मिला है पब्लिक अफेयर कैटेगरी में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट नेम इज़ बालकृष्ण दोषी, इन्हें भी पॉस्थ्यूमस मिला है आर्किटेक्चर के फील्ड में और इनका स्टेट है गुजरात। नेक्स्ट नेम है जाकिर हुसैन, इन्हें आर्ट की कैटेगरी में मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। दिलीप महानलाबिस, इनको पॉस्थ्यूमस मिला है मेडिकल के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल। श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मिला है और ये इंडियन अमेरिकन है। तो अगर आप नाम में देखें तो देखिए टोटल हैं 6, जिनमें से 3 जो है उनको पॉस्थ्यूमस मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये आपको नाम फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मुगल गार्डन बिल्ट इन राष्ट्रपति भवन चेंज टू। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में बना मुगल गार्डन है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा है अमृत गार्डन या अमृत उद्यान जो है इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। सो FIH का जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, यह किस टीम ने जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स जर्मनी की टीम ने और इसमें रनरअप टीम रही बेल्जियम की। वेन्यू याद रखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। एडिशन इसका रहा 15th और इसका मेस्कॉट था ओली। तो अभी रिसेंटली देखिए ख़त्म हुए हैं और विनर जो विनिंग टीम रही है वो है इसमें जर्मनी। Who has won the title of ICC Men's Test Cricketer of the Year 2022। ICC के देखिए अभी अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है, सभी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से बात करते हैं मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है।
इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने जो है ये अवार्ड जीता है। अब बाकी कैटेगरी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो चलिए एक बार विनर्स की लिस्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट अवार्ड है सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये मिली है पाकिस्तान की बाबर आजम को। रेचल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया है इंग्लैंड की नेट स्कीवर को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाबर आजम को। और वुमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नेट स्कीवर को। इसमें अगला अवार्ड आता है मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को। और इसी कैटेगरी में वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तहलिया मैकग्राथ को। ये कौन से टीम से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हमें सभी विनर्स के नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू बेनिफिट फार्मर्स फेसिंग ड्रॉट। जो फार्मर्स देखिए सूखे का सामना कर रही हैं उनको वाटर कंजर्वेशन उनके बेनिफिट के लिए इस स्कीम को शुरू किया है झारखंड की सरकार ने। इस स्कीम के तहत देखिए 2133 जो पॉन्ड्स उनको रिनोवेट किया जाएगा और 2795 परकुलेशन टैंक्स को बिल्ड किया जाएगा स्टेट के 24 डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक्स में, जिससे कि फार्मर्स को जो वो इरिगेशन के लिए उनको पानी चाहिए होता है उसकी आपूर्ति उनको की जा सके। अगला क्वेश्चन है विच सिक्योरिटी फोर्स हैज स्टार्टेड अ स्पेशल वॉर एक्सरसाइज ओप्स अलर्ट टू कीप एन आई ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सीमा पार जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है उन पर नज़र रखने के लिए एक स्पेशल वॉर एक्सरसाइज ओप्स अलर्ट की शुरुआत किसने की है? इस एक्सरसाइज की शुरुआत करी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बात करी फ्रेंड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसके स्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है सुजोय लाल थाउसेन। ये इसके एक्टिंग डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन। भारत का पहला कार्बन तटस्थ ड्रोन जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे गरुण एरोस्पेस ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ट इन इंडिया। सबसे गहरा जो है डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इंडिया का जो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है इसे पुणे के सिविल कोर्ट में बिल्ड किया जाएगा। जो स्टेशन है ये 108.59 फीट डीप है विद अ सीलिंग ऑफ 95 फीट। Next question is which state government has launched the School of Eminence project to promote education and overall development of students in government schools। तो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब में इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भगवंत मान इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम। तो देखिए ग्रैंड स्लैम में फ्रेंड टोटल होते हैं 4 टूर्नामेंट, जिसमें से सबसे पहला टूर्नामेंट आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो अभी इसकी बात करते हैं इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल जीता है। इसी में अदर विनर्स भी हमें याद रखनी है, जैसे वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है बेलारूस की आयना सबलेंका ने। मेंस डबल का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया के जे कुबलर और आर हिजिकाता ने। वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने। तो ये हमें विनर्स के नाम ध्यान रखने हैं, सिंपल आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड स्लैम में देखिए 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले टूर्नामेंट आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो सेकंड टूर्नामेंट होता है वो है इसमें फ्रेंच ओपन, जिसे रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा टूर्नामेंट होता है इसमें विंबलडन और चौथा टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। तो ये 4 टूर्नामेंट्स कहलाते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बी सेटअप। इस फैक्ट्री को उत्तराखंड में सेटअप किया जाएगा और ये जो सोलर पैनल फैक्ट्री होगी ना, इसको ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उनके द्वारा इस फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा। उत्तराखंड की स्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 को हुई। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण
चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट ऑफ इंडिया इन विच कंट्री टुगेदर हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल सिनेप्स टू डेवलप ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। तो भारत और किस देश के साइंटिस्ट ने मिलकर ब्रेन जैसी कंप्यूटिंग क्षमता को विकसित करने के लिए एक आर्टिफिशियल सिनेप्स को डेवलप किया है? ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मिलकर इसको डेवलप किया। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन MOU फॉर द ट्रांसफर ऑफ मोर देन 100 चीताज। 100 से भी ज़्यादा चीता को ट्रांसफ़र करने के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री ने जो है एक MOU साइन किया है? तो इसके लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने MOU साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जो इनिशियल बैच में 12 चीताज को साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा ड्यूरिंग दी फरवरी 2023। टोटल की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा चीताज को ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए ये MOU साइन हुआ है। With which country will manufacture and commercialize the world first photonic based quantum computer? दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर उसको कमर्शलाइज कौन करेगा? तो ये करेगी कनाडा की गवर्नमेंट। In which year the Aditya L1 mission will be launched by ISRO to observe the sun and the solar corona? तो जो आदित्य L1 मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा 2023 में और कौन से स्पेस एजेंसी से लॉन्च करेगी? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसरो जो है इसे लॉन्च करेगी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सन की स्टडी करना और सन अर्थ लैग्रेंजियन जो पॉइंट है L1 ऑर्बिट उसको अध्ययन करना, उसको स्टडी करना। तो ये मिशन सन को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा बहुत ज़्यादा और उसका जो एटमॉस्फेयर, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, इन सभी के बारे में स्टडी करेगा। In which country has the world longest calligraphic mural been constructed? विश्व की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया? राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया में जो है फ्रेंड्स इसका जो है वो कंस्ट्रक्ट इसको किया गया। सऊदी अरेबिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट इज विद विच प्लेटफॉर्म has been launched to keep digital record of vaccination of women and children in India. So महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है यूविन। जो यूविन प्लेटफॉर्म है देखिए इस पर आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर। तो हर एक जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा, उनका जो रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का वो यहाँ पे ऑनलाइन रखा जाएगा। वेयर हैज़ द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड द बिगेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2023? तो ट्रॉपिक्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंसर इज इंडियन ओशियन में। ये जो एक्सरसाइज है ये होती है फ्रेंड्स 2 साल में एक बार। इसके अलावा इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और जो उनके एसेट्स होते हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेसल डिलीवरी ऑफ कोविड वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक, डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो किस कंपनी के द्वारा जो ये कोविड वैक्सीन है इनकोवैक, इसको दुनिया की पहली नेज़ल डिलीवरी जो है वो उसको लॉन्च किया है। तो इस वैक्सीन को अगर बात करें तो भारत बायोटेक ने जो है फ्रेंड्स इस वैक्सीन को डेवलप किया है। इनकोवैक जो है इसका पहले नाम रखा गया था BVV154। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया भारत बायोटेक की इस नेसल वैक्सीन को दिसंबर 2022 में। अगला क्वेश्चन है विच रिपब्लिक डे हैज इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023? इस बार रिपब्लिक डे हुआ था 74, तो इसके 74th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई थी। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? बिकॉज फ्रेंड्स इस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था, तो इसलिए 26 जनवरी को ही हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो चीफ गेस्ट आए थे वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सिसी और जो इस बार की थीम थी वो है जन भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। वेयर विल द फिडे वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज कजाकिस्तान। तो फिडे वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है कजाकिस्तान में किया जाएगा। फिडे की बात करते हैं तो जितने भी फ्रेंड चेस के गेम्स होते हैं उनको फिडे ही रेगुलेट करता है।
इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 20 जुलाई 1924। हेडक्वार्टर है ल्यूसन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है आर्कडी ड्वारकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। Which city has been given the status of World Heritage in डेंजर साइट by यूनेस्को? यूनेस्को के द्वारा किस शहर को डेंजर साइट में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है? तो ये है फ्रेंड्स यूक्रेन में जो है एक शहर है ओडेसा, जिसको डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज और डेंजर साइट्स में इसको जो है इंक्लूड किया गया है। ये यूक्रेन में लोकेटेड है। और ओडिशा की बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है जो कि ब्लैक सी कोस्ट के तट पर जो है वो स्थित है। When has डेटा प्राइवेसी डे बीन सेलिब्रेटेड? तो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको एनकरेज, उनको अवेयर किया जा सके कि जो उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोटेक्ट करें। इसकी थीम क्या है? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। Who has become the new brand ambassador of National Mineral Development Corporation? सो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है निखत जरीन। निखत जरीन इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर हैं और ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द समग्र शिक्षा अभियान टू मेक द डॉटर्स ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट? तो जो वंचित वर्ग है उनकी बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और कौन है उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर? योगी आदित्यनाथ जी। हु हैज़ लॉन्च्ड द सिंगल विंडो पोर्टल NLP मरीन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टाइम डिले? तो इस सिंगल विंडो जो पोर्टल है NLP मरीन, इसे किसने लॉन्च किया है? इसे सर्वनंदा सोनेवाल जी ने लॉन्च किया है, जिनके पास में पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सन यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन टू एम्पावर गर्ल्स फ्रॉम मॉडल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस ऑफ क्लास 9 to 12 ऑफ विच स्टेट? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। इसको देखिए, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है बॉक्सन यूनिवर्सिटी ने। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो तेलंगाना स्टेट में जो गर्ल्स हैं 9 to 12 तक, उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी प्लान टू टेस्ट अ स्पेसक्राफ्ट इंजन पावर्ड बाय न्यूक्लियर फिजन बाय द ईयर 2027 टू रीच मार्स इन जस्ट 45 डेज? तो 2027 तक केवल 45 दिनों में मार्स पर पहुंचने के लिए जो न्यूक्लियर फिजन द्वारा पावर्ड एक स्पेसक्राफ्ट इंजन है, इसको परीक्षण करने की योजना कौन सी स्पेस एजेंसी ने बनाई है? तो ये बनाई है फ्रेंड्स नासा के द्वारा। पूरा का पूरा इस प्लान तैयार किया गया है। इसकी हेल्प से देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी होगी, जो एस्ट्रोनॉट है वो फास्टर ट्रेवल कर सकती हैं और पहले से भी ज़्यादा जो स्पेस के रहस्य हैं, स्पेस के देखिए बहुत सारे कह लीजिए सीक्रेट्स हैं, उनको भी तेज़ी से जान सकती हैं। तो फास्टर टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोनॉट को भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इज सिद्धार्थ शर्मा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? इस अवार्ड से डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को सम्मानित किया गया है। ये इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं और इनको ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज विक्रम देव दत्त। DGCA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एविएशन मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? हरदीप सिंह। When has इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे बीन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 27 जनवरी को हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है होम एंड बिलोंगिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग थीम के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दें क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट रखा है और वो गिफ्ट क्या है? वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क में।
आपको सिंपली उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे जिनके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, उनको हमारी तरफ से जो ईयरली ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। तो इस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़ें और क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए अगला। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अवॉर्डेड गैलेंट्री अवार्ड 2023 टू हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो कितने कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल 412। अगर अलग अलग बात करें तो 6 अवार्ड दिए गए कीर्ति चक्र में, 15 शौर्य चक्र, 1 बार टू सेना मेडल, 92 सेना मेडल्स दिए गए हैं, 1 नौ सेना मेडल, 7 वायु सेना मेडल एंड 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, कुछ अवार्ड्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए अलग अलग, लेकिन टोटल वीरता पुरस्कार जो दिए गए हैं वो है 412। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल हैंड ओवर हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स टू प्राइवेट सेक्टर फॉर देयर मेंटेनेंस अंडर स्मारक मित्र योजना। तो स्मारक मित्र योजना के तहत कितने मॉन्यूमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाएगा ताकि वो उनका मेंटेनेंस करेंगे? देखिए, तो टोटल 1000 मॉन्यूमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर किए जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे परेड 2023 द वुमेन कैमल राइडर कॉन्टिजेंट ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स महिला प्रहरी हैज़ पार्टिसिपेटेड। पहली बार किस सुरक्षा बल की महिला प्रहरी जो ऊंट सवार दल हैं उन्होंने भाग लिया था रिपब्लिक डे की परेड में, और ये किसने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? राइट आंसर इज हांगकांग की मिशेल यो ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली ये पहली एशियन वुमेन बनी और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया। इनकी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? सेंट्रल रेलवे का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो ये भी याद रखिएगा, मुंबई में, और इसके जनरल मैनेजर कौन बने हैं? नरेश लालवानी। To provide better medical services to domestic animals, the Chief Minister of which state has started 165 veterinary ambulance service? 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ हीरो स्टोन बिलोंगिंग टू होयशाला पीरियड अर्ली 13th century हैज़ बीन डिस्कवर्ड नियर पांडवपुरा टाउन? तो किस राज्य में होयसल होयसल पीरियड रहा 30th सेंचुरी के प्रारंभ का एक हीरो स्टोन को खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है? तो कौन सी स्टेट में? आंसर इज कर्नाटका। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर इन द 12th सेशन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? FAO की जो इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की जो 12th इनका सेशन हुआ, उस सेशन में किस देश को वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इंडिया को जो है फ्रेंड्स इसके लिए चुना गया है। FAO जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, इसकी स्टेबलाइजमेंट 16 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है रोम, इटली में। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ओप्पो इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर अकेडमी टू ट्रेन 10,000 वुमेन इन साइबर स्किल? तो यहाँ हमें बताना है कि किस प्रोग्राम के तहत जो है वो 10,000 वुमेन्स को साइबर स्किल्स इनको सिखाई जाएगी। तो प्रोग्राम का नाम है साइबर संगिनी। विच प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड स्क्रीनिंग मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न इन वेरियस स्टॉक्स? अलग अलग शेयर्स में जो चार्ट पैटर्न्स होता है उनको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्लेटफॉर्म ने इंडिया का पहला AI पावर्ड स्क्रीनिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है स्टॉक एज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड द 21st लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आफ्टर विच अवार्ड विनर्स? तो अंडमान निकोबार के देखिए 21 जो आइलैंड्स हैं ना, उनका नाम चेंज किया गया। तो जो परमवीर चक्र अवार्ड्स के विजेता रहे उनके नाम पर अंडमान निकोबार के 21 जो आइलैंड्स हैं उनका नाम रखा गया। विद द एम ऑफ इम्प्रोवाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम विच स्टेट और UT हैज़ ऑर्गेनाइज्ड
जीवन विद्या शिविर फॉर स्कूल टीचर्स। जीवन विद्या शिविर का आयोजन ये किया है फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने। Which Indian origin astronaut has been appointed by the US President Joe Biden as Brigadier General of the US Air Force? तो जो बाइडेन ने अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया है? राइट आंसर इज राजाचारी जी को। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड द भारत पर्व 2023? भारत पर्व का आयोजन किया गया है रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। इसका मेन उद्देश्य ये होता है इस फेस्टिवल का कि टूरिज्म को प्रमोट करना और जो हमारा इंडिया का कल्चर हेरिटेज है उसको शोकेस करना। साबिर अली हु वोन गोल्ड टू इंडिया इन द टोक्यो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 1981 हैज़ पास्ड अवे, बाय व्हाट अदर नेम वॉज ही नोन? तो देखिए साबिर अली इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। हु रोट द बुक जिसका टाइटल है नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव? ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है माइक पोम्पियो ने। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय नासा टू मेक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन? नासा ने न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है ड्राको। ड्राको की फुल फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजल सिसल्यूनर ऑपरेशंस। वेयर हैज़ द 30th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स अहमदाबाद शहर में। तो 30th नंबर का देखिए याद रखिएगा इसका एडिशन हुआ साइंस सिटी अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? राइट आंसर इज पवन अग्रवाल। और इसके जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है दिराज कुलकर्णी। IPMA इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। In the year 2020, what place has India been in the expansion of organic farming in the world? 2020 में भारत का विश्व में जैविक खेती के विस्तार में कौन सा स्थान रहा? अगर हम बात करें तो भारत जो है वो इसमें रहा है फ्रेंड्स 3rd नंबर पे। अगर हम बात करें 1st नंबर पे कौन है? तो इसमें फ्रेंड्स 1st नंबर पे जो है वो है अर्जेंटीना, उसके बाद है उरुग्वे और उसके बाद 3rd नंबर पे है इंडिया। In which regional language the judgments of the Supreme Court will be translated through e-inspection software to make information accessible to all? सभी के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए जो ई-इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से जो भी जजमेंट्स होंगे देखिए उनको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो कौन कौन से लैंग्वेज में किया जाएगा? तमिल, हिंदी, उड़िया, गुजराती, इन चारों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, याद रखें। Where has the annual जातीय ममानी महोत्सव 2023 बीन सेलिब्रेटेड? ये महोत्सव मनाया जाता है फ्रेंड्स लद्दाख में। How many teams has been announced by BCCI for the first season of Women's Premier League? तो IPL जो भी वुमेंस का देखिए स्टार्ट होने वाला है उसमें शुरुआत में कितनी टीमों की अनाउंसमेंट करी गई है? तो टोटल शुरुआत में 5 टीम देखिए इसमें खेली जाएंगी, जिसमें से हैं अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और लखनऊ। तो पहले सीजन में 5 टीम्स जो हैं वो खेलेंगी। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? तो कौन से रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। Where has North India's biggest floating solar project been inaugurated? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में धनास लेक पर। बालकृष्ण दोषी जी इनका भी हाल ही में निधन हुआ। हु वॉज ही? ये फेमस आर्किटेक्चर थे और अभी मैंने देखिए 2023 के जो पद्म अवार्ड्स में आपको बताया था उसमें इनको पद्म विभूषण अवार्ड्स देने की अनाउंसमेंट की गई है, याद रखिएगा। इनको आर्किटेक्चर के फील्ड में इनको जो आर्किटेक्चर प्रिजर अवार्ड होता है वो इन्हें मिला था 2018 में। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 2020 में। व्हेन हैज़ नेशनल वोटर्स डे बीन सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। इसकी थीम रही है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और इस बार कौन सा एडिशन था? 13th।
Which state government has set a target of becoming India's first green state by 2025? 2025 तक ये भारत का पहला हरित राज्य बनने का इन्होंने लक्ष्य रखा है और ये टारगेट रखा है हिमाचल प्रदेश ने। Who has launched a 14-digit unique land parcel identification number in the Union Territory of Ladakh for digitization of land records? तो फ्रेंड्स बात करें यूएल पिन जो है ना, ये 14 डिजिट का एक पिन है और इसे लॉन्च किया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने। विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड इन द डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2023? ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं और इसमें देखिए जो कैटेगरी है डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म कैटेगरी में कौन सी इंडियन फिल्म है जो कि इसके लिए नॉमिनेट हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑल दैट ब्रीथ्स। वेयर इज एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 बीइंग हेल्ड? जो एससीओ फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है फ्रेंड्स? मुंबई में। विच सिटी हैज़ होस्टेड द फर्स्ट इंडिया स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023? किस शहर ने पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन की मेजबानी की? आंसर इज दिल्ली। Which पुलिस स्टेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया? भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है ये है उड़ीसा का अक्सा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव टू सेव द यंग जनरेशन फ्रॉम साइबर क्राइम्स? तो जो यंग जनरेशन से उनको साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव को शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर हैज़ द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड द लार्जेस्ट बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फियस एक्सरसाइज जिसका नाम है एम्फेक्स? क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो इसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन आर्मी ने और कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। In which state the Indian Postal Department has started Tarang Mail service to deliver parcels and mails by sea route? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने भारतीय डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से जो भी पार्सल और मेल्स उन्हें पहुंचाने के लिए तरंग मेल सर्विस को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है गुजरात स्टेट में। Who has won the women's single title in the badminton tournament India Open 2023? इंडिया ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है साउथ कोरिया की एन सियोंग ने। अगर हम इसी में अदर विनर्स की बात करें तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है थाईलैंड के कुनलावुत विदिदरसान ने। मेंस डबल का टाइटल जीता है चीन के लियांग वीकिंग और वांगचांग ने। वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है फ्रेंड जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ रेयर लो एल्टीट्यूड बेसॉल्ट प्लेट्यू इन वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इस बेसॉल्ट पठार की खोज जो है वो की गई है महाराष्ट्र स्टेट में। यूनेस्को हैज़ अनाउंस टू डेडिकेट विच डे टू अफगान गर्ल एंड वुमेन? यूनेस्को ने कौन से दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? आंसर इज 24 जनवरी 2024 को ये दिन डेडिकेट किया जाएगा और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन्स के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? ये बुक किसने लिखी है? आर कौशिक और आर श्रीधर ने जो है ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? तो फ्रेंड्स ये खिताब जीता है इंडिया के सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज 26 जनवरी। थीम है इसकी नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड्स इन कस्टम्स। President Draupadi Murmu has honored how many children with the Prime Minister's नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2023? तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल 11 बच्चों को किया गया है जिसमें से याद रखेंगे 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं। हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन? तो फ्रेंड्स ये बुक जो है किसने लिखी है?
राइट आंसर है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैप्लिमर वायरस वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वेवैक फॉर सर्वाइकल कैंसर। देखिए ये जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए है और इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है फ्रेंड्स इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड एट द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड 2023। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई इसमें बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये अवार्ड जीता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो मैंने आपसे टेस्ट की बात कही थी, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। आपको सिंपली इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बतानी है। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक? तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी तरफ से ईयरली ई बुक फ्री में दी जाएगी, तो मौके को बिल्कुल भी ना छोड़ें और कमेंट ज़रूर करें। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सभी आपके अपकमिंग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।